सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड मूवी सीन्स चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। वीडियो शुरू करने से पहले भाई लोग आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो पूरी देख लेते हो और ये वीडियो आपको पसंद भी आ जाती है, लेकिन आप इसको लाइक नहीं करते। सो प्लीज वीडियो देखने के बाद इसको लाइक जरूर किया करें। थैंक यू। शुरू वाले सीन में ये नशे की गोलियों वाली ड्रिंक इस लड़की को पिलाई जाती है और इतनी दूर खड़ी हुई इस लड़की को सब कुछ नजर आ जाता है। और जब पुलिस यहाँ पर आई तब ये लड़की पुलिस के पास सिर्फ 5 सेकंड खड़ी हुई। मतलब कि इस लड़की ने पुलिस को अपने बारे में नहीं बल्कि गुंडों के बारे में सिर्फ बताया है, लेकिन फिर भी अगले दिन ये बंदा यहाँ पर अपना मुंह खोलता है। इस पुलिस को तूने हमारे बारे में बताया ना, उसी पुलिस वाले ने तेरा नाम, नंबर, एड्रेस सब हमें दिया है। अबे पागल, उसने पुलिस को सिर्फ तेरे बारे में बताया था, अपने बारे में नहीं बताया था। तो फिर तेरे पागल पुलिस वालों को इसका नाम, नंबर, एड्रेस कहाँ से मिल गया? जे की अम्मा जे का फोन पर बस इतना ही बोलती है, हेलो जय, और जे की समझ में सारी बात आ जाती है और ये राइट जगह पे राइट टाइम पर पहुंच भी जाता है। जे अपना हाथ बड़ी जोर से गाड़ी में मारता है और गाड़ी का पिछवाड़ा हवा में आ जाता है, लेकिन उस गाड़ी पे जरा सा भी डेंट नहीं आया। इस बंदे को पकड़ के जे ऐसे घुमाता है जैसे उसके हाथों और पैरों को आपस में बांध दिया है। पर ये क्या? इस पागल ने अपने हाथों से बस अपनी लातों को पकड़ा हुआ है, कहीं से बंधा तो नहीं हुआ। और अब भी इसके हाथों की पोजीशन इसके पेट के बिल्कुल पास है। फिर एकदम से इसके हाथ इसके सर के पास नजर आते हैं। मतलब कि ये बंदा अपने हाथों को ऊपर नीचे कर सकता है, तो फिर ये पागल अपने आप को छुड़ा क्यों नहीं लेता? सभी बंदे इकट्ठे होकर झुंड बना लेते हैं और इस झुंड के अंदर जे और उसके दोनों दोस्त भी होते हैं। बाद में इस झुंड से सिर्फ अकेला जे ही बाहर आते हुए नजर आता है और इसके दोनों दोस्त यहाँ से गायब हो जाते हैं। जे और उसकी अम्मा जब यहाँ पर आते हैं तब इस घड़ी पर टाइम 11:50 होता है और 3-4 मिनट के बाद जब जे यहाँ से जाने लगता है तब भी उस घड़ी पर सेम ही टाइम होता है। 1 मिनट भी घड़ी आगे नहीं गई। पहले वाले सीन में इस लड़की का एग्जाम लिखने के लिए कोई आने वाला था, लेकिन वो नहीं आता और बाय चांस जे यहाँ पर आ जाता है और इसकी हेल्प हो जाती है। और अगले वाले सीन में भी सेम ही कंडीशन। और यार इस बार तो किसी को अपने साथ ले आती। पिक्चर में ये दिखाया गया इस लड़की के हाथ नहीं है, ये बेचारी कुछ नहीं कर सकती। पर ये क्या? ये बिना हाथों के इतनी ऊंची ग्रिल पार करके उसकी अगली साइड में कैसे आ गई? और अगर मान लिया जाए इसने अपनी लातों के साथ ग्रिल को पार किया है, तो मेरे भाई जब ये लातों के साथ ग्रिल को पार कर रही थी तब इसको हाथों का सहारा तो नहीं था, तो फिर इसको उसी टाइम नीचे गिर जाना चाहिए था। लेकिन ये तो यहाँ पर बड़ा स्टाइल मार के खड़ी है। जे के बिल्कुल पीछे जितने भी लोग खड़े हुए ये यहाँ पर सिंगल लाइन बना के खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही जे चलकर आगे आता है तो यहाँ पर तो रश लगा होता है और यहाँ पर लड़के बहुत ज्यादा खड़े होते हैं और लड़कियां सिर्फ 2-4 ही होती है। लेकिन जैसे ही जे चलकर आगे आता है तो यहाँ पर सारी लड़कियां ही होती हैं। सभी लड़के यहाँ से गायब हो जाते हैं। ये फार्मेसी है और यहाँ पर सिर्फ मेडिसिन ही मिलती है और जय यहाँ पर किसकी मेडिसिन लेने आया है, क्योंकि अभी तक तो ना ही इसकी अम्मा का एक्सीडेंट हुआ है और ना ही इसके घर में कोई और बीमार होता है। और जय ने हाथों में जो शॉपर पकड़ा हुआ है ये फार्मेसी का है और फार्मेसी के शॉपर में मेडिसिन ही होंगी और ये मेडिसिन इस भिखारी को बड़ी जोर से लगती है। जय टेबल से 2 चाय के कप उठाता है और अपने दोस्तों को दे देता है और ये बंदा चाय नहीं पीता बल्कि पीछे पड़ी हुई टेबल पर उस कप को रख देता है। फिर एकदम से वही चाय का कप और उसकी प्लेट जादू से इसके पास वापिस आ जाते हैं। रिंकी ने अपने मुंह पे बहुत ज्यादा आटा लगाया होता है और अपना मुंह धोने के लिए ये यहाँ से उठकर जाती है और पूरे 15 सेकंड के बाद वापस भी आ जाती है और इसका मुंह भी बड़े अच्छे तरीके से धुला होता है। 15 सेकंड में बंदा मुश्किल से वॉशरूम तक पहुंचता है और ये वॉशरूम में गई, मुंह धोया, मुंह धोकर 15 सेकंड के अंदर वापस भी आ गई। और ये लड़की इतनी बेवकूफ होती है, इसको भाई की इतनी बड़ी लात तकिए जैसी लगती है। ये दरवाजा बंद करके यहाँ पर सिर्फ 2 बंदे खड़े होते हैं और उसी टाइम जे आकर ये दरवाजा तोड़ता है तो यहाँ पर 3 बंदे खड़े हुए नजर आते हैं। कैप्टन को गोली लगती है और इसकी बंदूक इसके हाथों से छूट जाती है और इसके पैरों के आगे पड़ी हुई नजर आती है। फिर एकदम से वही बंदूक अपने आप चलकर इसके पीछे चली जाती है। इस लड़की को इतने दिनों से इसका फैमिली डॉक्टर फोन कर रहा है और ये उसकी आवाज ही पहचान पाई और जे फोन पर सिर्फ एक ही बार हेलो बोलता है और इसको एक ही झटके में पता चल जाता है कि ये जे की आवाज है। और जब ये लड़का लड़की गीता को अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे तब यहाँ पर जे नहीं था और जब इनकी बात खत्म हुई तब यहाँ पर जे आया। मतलब कि जे ने इनकी प्रॉब्लम सुनी नहीं, लेकिन फिर भी जे अपना मुंह खोलता है। कंप्लेन हो चुकी। जय के दोस्त के बिल्कुल पीछे से निकलकर ये रेड शर्ट वाला बंदा आगे अंदर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो वो रेड शर्ट वाला लड़का यहाँ से
गायब हो जाता है। और फिर जब कैमरा सामने से व्यू लेता है तो वही रेड शर्ट वाला बंदा उसी जगह पर वापस आ जाता है। अरे थक गया मैं रिक्शा टैक्सी को देख देख के। पर ये क्या? जे के दोस्त ने बस एक ही आवाज लगाई और ये रिक्शा वाला इनके पास भी आ गया। मतलब कि ये रिक्शा वाला सामने ही खड़ा था, तो फिर ये इस अंकल को नजर क्यों नहीं आया? और ये अंकल पी पी का टोनू है, इसको अपनी होश नहीं है, लेकिन फिर भी जे का दोस्त अपना मुंह खोलता है। अंकल थैंक्स मत बोलिए, थैंक्स के बदले जब भी मौका मिले ना 3 लोगों की मदद करते रहना। और यार जो बंदा अपने आप की मदद नहीं कर सकता वो किसी और की मदद क्या अंब करेगा? टीवी की एक साइड में व्हाइट कलर के फ्लावर पड़े होते हैं, फिर अगले सीन में वहां पर यह चीज जादू से आ जाती है और वो व्हाइट कलर के फ्लावर यहाँ से गायब हो जाते हैं। ये व्हाइट गाड़ी के ड्राइवर और जे जिस गाड़ी में बैठा है इनके बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है और रोड के ऊपर काफी ज्यादा शोर भी होता है। और इस बच्ची के साथ यह बंदा इतनी ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी जे को इनकी आवाज आ जाती है। ये व्हाइट कलर की चीज यहाँ पर अकेली पड़ी होती है। फिर अगले सीन में इसी चीज के पास ये पानी की बोतल और ये शराब की बोतल जादू से आ जाती है। जब ये बंदा गीता की इज्जत में हाथ डालता है तब गीता रो रही होती है और रिंकी यहाँ पर चुपचाप खड़ी होती है। और जब जे यहाँ पर आता है तब भी गीता रो रही होती है और साथ में इसकी भी ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है। इस बंदे के मुंह पे जे इतना करारा पंच मारता है कि इस पागल का मुंह टेढ़ा हो जाता है, लेकिन दांत इसका एक भी नहीं टूटा। और इसकी और इसके बंदों की माँ बहन एक हो रही है और रो जे रहा है। और ये बंदा ये दरवाजा खोलकर यहाँ से भागता है और उसी दरवाजे को जे खोलकर नहीं बल्कि तोड़ के बाहर आता है। और अगर खोलकर ये बाहर आता तो इसका टाइम बच जाना था, बेकार में ही टाइम वेस्ट किया। और जे इस बंदे के बिल्कुल पीछे ही होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा सामने से व्यू लेता है तो जे और इस बंदे के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ जाता है। जे को मारने के लिए जो बंदे यहाँ पर आते हैं इनके पास तलवार, कुल्हाड़ी और छुरे भी होते हैं और जे को मारने के लिए सिर्फ हॉकी और डंडे का यूज किया जाता है। एक भी बंदा तलवार, कुल्हाड़ी और छुरा लेकर आगे नहीं आया। और इस मिनिस्टर के दामाद को जे इतनी बार जमीन पे घसीटता है और जमीन पर मिट्टी होती है और मिट्टी होने की वजह से इस बंदे के कपड़े भी बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। फिर अगले सीन में इस बंदे के कपड़े तो वही होते हैं, लेकिन ये कपड़े एकदम से नीट एंड क्लीन होते हैं। जमीन पे पड़ी हुई ये बाल्टी गाड़ी के टायर से काफी दूर होती है, फिर एकदम से वही बाल्टी अपने आप चलकर यहाँ से यहाँ पर आ जाती है। जब ये बच्चा जे की टेबल से दूर होता है तब ये ग्लास कोल्ड ड्रिंक से आधा भरा होता है, लेकिन जैसे ही ये बच्चा टेबल के पास आता है तो वही ग्लास पूरा भरा हुआ नजर आता है। और इतने छोटे बच्चे की ये टी शर्ट इस लड़की को कैसे आ गई? और ये बच्चा इस लड़की की बिकनी क्यों पहन कर आया है? इसके पास पहनने के लिए और कपड़े नहीं है। गीता जब अपनी अम्मा को रोक रही होती है तब इसके पीछे लोग ही लोग होते हैं और कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही अम्मा पीछे मुड़ के देखती है तो इसके पीछे टेम्पो आ जाता है। पेशेंट जब होश में आता है तब डॉक्टर एक ही चीज बोलते हैं, अब कैसा फील हो रहा है? और अम्मा का डॉक्टर ऐसा नहीं करता। मुबारक हो, आपके एक फैमिली मेंबर की किडनी आपसे मैच हो गई है। अब पागल, मुबारकबाद उसको बाद में दे दे, पहले उससे पूछ तो ले अब कैसा फील हो रहा है, कहीं पे दर्द तो नहीं हो रहा। गीता का मोबाइल टेबल पे पड़ी हुई ब्राउन फाइल से आगे पड़ा होता है, लेकिन जैसे ही गीता के मोबाइल पर कॉल आती है तो इसका मोबाइल अपने आप चलकर ब्राउन फाइल के पीछे आ जाता है। मिनिस्टर के टेबल के ऊपर पड़ी हुई ब्लैक डायरी के ऊपर 2 ब्राउन डायरियां पड़ी होती है। फिर अगले सीन में एक ब्राउन डायरी अपने आप चलकर यहाँ पर आ जाती है और दूसरी वाली ब्राउन डायरी अपने आप चलकर यहाँ पर आ जाती है। और ये वाली ब्राउन डायरी इन पेपरों से काफी दूर पड़ी हुई थी। फिर अगले सीन में वही डायरी इन पेपरों के बिल्कुल पास पड़ी हुई नजर आती है और पहले यहाँ पर 2 पेपर वेट भी पड़े हुए थे। फिर अगले सीन में दोनों पेपर वेट यहाँ से गायब हो जाते हैं। जय इस बंदे का मुंह पे चमाट मारता और ये बंदा उछलकर हवा में आता है और बाद में जय इन 2 बंदों को मारने लग जाता है। और जब तक जय इन 2 बंदों को अच्छे से मार नहीं देता तब तक ये बंदा हवा में ही रहता है। और जय ने इस बंदे का गला दबाना काफी देर पहले शुरू किया था और ये सीन काफी लंबा भी हो गया था और इतनी देर तक गला दबाने के बाद भी यह बंदा जिंदा रहता है। घर का दरवाजा बंद है, ना ही यहाँ पर कोई ताला लगा हुआ है और ना ही यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि घर के अंदर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इस लड़की को पता चल जाता है कि गीता की सारी फैमिली घर से बाहर है और इनकी यहाँ पर यह व्हाइट ड्रेस पहनकर आई थी। बाद में इसके पास यह ड्रेस जादू से आ जाती है। जय का पीछा जो गाड़ी कर रही है उसके अंदर कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। जब यह गाड़ी यहाँ पर आके रुकती है तब इस जगह पे बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही यह बंदा गाड़ी से बाहर निकलता है तो यहाँ पर सिर्फ 4 लोग ही खड़े हुए नजर आते हैं। और यह बंदा जय को रोकने के लिए 5 बंदों को आगे भेजता है और एक बंदे को जय यहाँ पर मारता है और एक को यहाँ पे मारता है और 2 को यहाँ पे मारता है और सीधा इस बंदे के पास आ जाता है। 5वां बंदा कहाँ पे गया उसको कुछ पता ही नहीं है। होम मिनिस्टर के बिल्कुल पीछे 3 बंदे खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम लेता है तो तीनों बंदे यहाँ से गायब हो जाते हैं।
ये माइक की तार सारी की सारी डैमेज हो जाती है, लेकिन फिर भी माइक चलता रहता है। सीएम अपने साथ सिर्फ 2 ही बॉडीगार्ड लेकर है और इन दोनों के पास कोई गन भी नहीं है और ये दोनों बड़ी आसानी से मर भी जाते हैं। सभी लोग सेम टाइम में सेम ही न्यूज देख रहे हैं। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन सेम ही न्यूज चैनल देख रहे हैं और यार देश में और भी न्यूज चैनल है, वो कहाँ है? और ये बंदा टीवी देख रहा है, चलो इसका तो पिक्चर में मेन रोल है इसलिए टीवी देख रहा है, साथ में इसका पूरा ऑफिस भी टीवी देख रहा है। ये सभी बंदे बहुत ही बड़े विले हैं। Really? जे बड़ी आसानी से सीएम को एम्बुलेंस तक पहुंचा देता है और अगर इतना ही आसान था तो हॉस्पिटल ले जाता। बाद में ये बंदा भी तो लेकर आते हैं। सर, जय और सीएम का पता चल गया है। और मिनिस्टर इस बंदे से एड्रेस नहीं पूछता, बस पीछे मुड़कर अपने बेटे की तरफ देखता है और इसका बेटा भी जल्दी से मोबाइल को जेब से निकालता है और जल्दी से फोन मिलाकर अपना मुंह खोलता है। कदम, जी सर। जय का पता लग गया। इसने भी पुलिस वालों को कोई एड्रेस नहीं दिया क्योंकि इसको खुद को भी नहीं पता होता, लेकिन फिर भी ये पुलिस वाले गाड़ी में बैठते हैं और मुंह उठा के निकल पड़ते हैं। ये बंदा एम्बुलेंस निकालकर यहाँ से निकल जाता है और जय काफी देर तक गुंडों के साथ फाइट करता रहता है। फिर एकदम से जय उसी एम्बुलेंस के दरवाजे में प्रकट हो जाता है। पहले वाले सीन में इस बोतल में इतनी शराब थी, फिर अगले सीन में उसी बोतल में उतनी शराब होती है और इसके गिलास में भी उतनी शराब है। जय की पिस्तौल की गोलियां खत्म हो जाती है और जय इस खाली पिस्तौल को इस बंदे के पेट के साथ लगाता है और यह पागल खाली पिस्तौल से ही मर जाता है। जब ये बंदा जय के पास आकर उसको पकड़ता है तब जय के पीछे दूर दूर तक कोई दीवार नहीं होती। फिर एकदम से ये दोनों दीवार तोड़ के बाहर आ रहे होते हैं। ये लड़की जिस गाड़ी में बैठी हुई है वो गाड़ी फैक्ट्री के अंदर खड़ी हुई है और इन दोनों की फाइट बाहर हो रही है और इन दोनों की फाइट में कौन हार रहा है कौन जीत रहा है वो सब कुछ इसको साफ दिखाई दे रहा है। यह बंदा जय को मारने के लिए अपना फुल जोर लगाई जा रहा है और जय इसको पीछे करने के बजाय अपनी शर्ट उतारने में लगा है और जय इस बंदे को पकड़ के इतनी बार उल्टा सीधा करता है और जय के ऐसा करने से इस बंदे का मोबाइल बाहर नहीं गिरा, इसका मोबाइल जहाँ पर था वहीं पर ही रहता है। जय इस रोड के ऊपर इस जगह पर बैठ जाता है और जय को यहाँ पर देखकर यह पागल अपनी गाड़ी नहीं उसके पास लेकर आता बल्कि बंदों को पैदल उसके पास भेज रहा है। जिस रिक्शा में जय बैठा उस रिक्शे के बिल्कुल पीछे ये व्हाइट गाड़ी होती है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरी साइड से व्यू लेता है तो वो व्हाइट गाड़ी यहाँ से गायब हो जाती है और जय इस रिक्शे में बैठा और इसके पीछे बहुत ज्यादा गुंडे भी पड़े हुए हैं। ये सब कुछ आर्मी को कैसे पता चल गया जो ये भी राइट टाइम पर राइट जगह पर पहुंच गए। इस बंदे का नाम दशरथ सिंह होता है। पर ये क्या? कविता पाटिल। इसकी बेटी का सरनेम पाटिल कैसे हो गया? इसका तो सरनेम सिंह होना चाहिए था। लगता है इसकी अम्मा ने भी 2-2 यानी कि इसके भी 2-2 बाप हैं। Really? भाई लोग वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कमेंट और शेयर कर दो और ऐसी वीडियोस हर वीक देखने के लिए बॉलीवुड मूवी सिंस को सब्सक्राइब कर दो।